हेलो स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास करने वाले हैं प्रतिशत की क्लास 1। प्रतिशत का मतलब होता है, या तो हम लिख सकते हैं 100 या फिर लिख सकते हैं परसेंटेज, या परसेंट को लिख सकते हैं हम 100। जैसे कि मैं बताता हूँ फ्रैक्शन। कुछ फ्रैक्शंस हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। 10% की फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/10, और 20% की फ्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे कि हम लिखते हैं 20 बटे में लिखते हैं परसेंट हटाकर 100। 20 जगह एक बार, 20 जगह 5 बार, 1/5। ऐसे ही 30% की फ्रैक्शन दिखती हैं, तो 30% की फ्रैक्शन का मतलब है 30/100 इक्वल टू होता है इसके 0 से 0 यहाँ कट जाती है, यहाँ रह जाता है 3 से 10, 3/10। ऐसे ही 40% की फ्रैक्शन होती है, जिसमें 40/100 होता है, 0 0 ख़त्म, और 2 से गया 2 बार 4, और 2 से गया 10 5 बार। ऐसे ही 50% की फ्रैक्शन होती है। 50% की फ्रैक्शन का मतलब है 1/2, और 60% की फ्रैक्शन होती है। 60% की फ्रैक्शन का मतलब होता है 60/100, 0 से 0 ख़त्म, और 2 से 3 6 गया 3 बार, 2 से 10 गया 5 बार। ऐसे ही 70% की फ्रैक्शन होती है। 70% की फ्रैक्शन मतलब 70/100, 0 से 0 यहाँ ख़त्म हो जाती है, 7/10। ऐसे ही 80% की फ्रैक्शन होती है। 80/100, 20 से गया 80 4 बार, 20 से गया 100 5 बार, 4/5 होती है। ऐसे ही 90% की फ्रैक्शन होती है, 9/10। ऐसे ही 100% की फ्रैक्शन। 100% की फ्रैक्शन का मतलब है 100/100। 100 से 100 खत्म हो गया, बचा 1। 100% की फ्रैक्शन मतलब 1। ऐसे काफ़ी फ्रैक्शन है, और बाकी सब जैसे कि मैं देता हूँ फ्रैक्शन 16 सही 2/3। इसका आंसर आप कमेंट में देना है आपको, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपना। यहाँ पर लिखा हुआ है 206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत होगा। 206 का 1/3, 206 का मतलब गुणा 1/3, 1/3 का मतलब, और 134 का कितने प्रतिशत होगा। पहले यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 3 चौक 12, 4 बढ़ गया 0, 3 दूनी 6, 2 11 गया 402। 402 134 का मतलब नीचे लाना है, इसमें 134 और गुणा में 100। ऐसे काटेंगे, 2 से काटेंगे पहले। 2 से काटती है तो 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2। 2 से काटते हैं 2 के बाद 2 से 14, यहाँ से जाएगा 3 बार, और ये 300% आ गया। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है 80 मीटर 5 किलोग्राम 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। 80 मीटर 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का मतलब नीचे लाना है बटे में 5, और ऊपर देखते हैं यहाँ मीटर में है, यहाँ किलोमीटर में है। किलोमीटर को ख़त्म करने के लिए इस पर हम लगाएंगे 100, इसमें गुणा कर लेंगे 1000 से, ये हो जाएगा मीटर में। तो 80 मीटर बटे 5 गुणा 1000, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ये हो गया। परसेंट के लिए गुणा 100। अब यहाँ पर दोनों इकाई, यूनिट इकाई जो है इसकी, यूनिट इसकी मीटर में हो गई है। 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, 00 से 00 ऊपर कट जाएगी, और 5 से काटेंगे इसको। 5 से काटते हैं तो 8/5 रह गया, ऐसे काटेंगे।
5 एकम 5, 3 बचते हैं यहाँ पर, और लाएंगे पॉइंट, बढ़िया का 0, 30 हो गए, 5 6 30। इसका सी ऑप्शन राइट हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि ए का 8% बी के 4% के बराबर है तो ए का 20% किसके बराबर होगा। ए का 4%, हम ए का 4% पहले यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। ए का 8% और बी के 4% के बराबर है। वी का 4%, परसेंट से परसेंट खत्म यहाँ पर हो जाएगा, और 4 से 4 कम 4, 4 दूनी 8। ए की वैल्यू वो वाली आ जाएगी ए यहाँ पर, और बी की वैल्यू आ जाएगी 2। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2। तो ए का 20%, ए का 20% किसके बराबर होगा। ए का मतलब 1 का 20%, परसेंट के नीचे 100 किसके बराबर होगा। तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5। इसके ऑप्शन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से दिए हुए हैं, ऑप्शन हमें चेक करने होंगे। जिसका आंसर भी वी का 10%, जिसका भी 2 आंसर आ गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। वी का 10% देखते हैं। वी का मतलब 2 का 10%, परसेंट के नीचे 100, 0 0 कट गया, और यहाँ पर 0.2, तो ये तो होगा नहीं। वी चेक करते हैं। वी में वी का 16%, नीचे 100, 4 से गया 4 बार, 4 से गया 25 बार, ये भी नहीं होगा। सी चेक करते हैं। सी में देखते हैं तो वी का 80%, नीचे 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5/4 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर 1/5 था, ये भी नहीं है। सॉरी, मैं यहाँ पर कुछ गलती कर गया। यहाँ पर आया था, हमने लिया था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ देखते हैं। 10% किसका, वी का 10%। वी का मतलब 2, नीचे 100, यहाँ परसेंट से यहाँ पर 100 आ गई, 0 0 खत्म, 2 कम 2 और 2 पंजे 10, 1/5 और 1/5। इसका आंसर आ चुका ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्स प्लस वाई का 15% और एक्स माइनस वाई का 25% है, तो वाई का कितना प्रतिशत एक्स के बराबर होगा। सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई का 15% किसके बराबर है, एक्स माइनस वाई के 25% के बराबर। परसेंट से परसेंट खत्म यहाँ पर, और 5 से गया 3 बार, 5 से गया 5 बार, 3x इसके अंदर गुणा कर देंगे, 3x प्लस के 3y इक्वल टू 5x प्लस के माइनस के 5y। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे अलग से, और y का मान अलग से निकाल लेंगे। हम x माइनस के यहाँ y है, इसे इधर में ले आएंगे, तो 3x माइनस प्लस के 3y, और प्लस के हो जाएंगे इधर आकर 5y इक्वल टू 5x। x यहाँ से उठाकर पारी तरफ ले आएंगे, तो 3y प्लस के 5y इक्वल टू 5x माइनस के 3x। ये हो गए 8y इक्वल टू 3 में से 5 गए, तो यहाँ पर 2x भी प्लस के, तो 2 कम 2, 2 चौक 8। फिर यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ गई, यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ गई। x का और y का अनुपात आ गया क्या, y का अनुपात 1 है और x का अनुपात 4 है। तो क्या कह रहा है इसमें, y का कितना प्रतिशत x के बराबर होगा। y का
वाई का मतलब 1, 1 का कितना प्रतिशत, हम मानते हैं एक्स प्रतिशत, नीचे 100 किसके, एक्स के बराबर होगा, एक्स का मतलब 4, 4 के बराबर होगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 100 यहाँ से उठकर वहाँ जाएगा, एक्स इक्वल टू 400%। ये सॉल्व हो चुका है ए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में कह रहा है यदि x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई का 18%, तो x और y का अनुपात पूछ रहा है बस। तो x और y का अनुपात सिंपली पिछले तरीके से आप निकाल देंगे। इसको मैं HW के रूप में दे रहा हूँ, कमेंट करके देना आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि x प्लस वाई का 20%, y का 50% है, तो सॉल्व करते हैं इतने को पहले। x प्लस के y का 20%, y का 50% है, प्रतिशत से यहाँ खत्म हो जाएगा ये, और 0 से 0 खत्म, यहाँ अंदर गुणा कर देंगे, यहाँ आएगा 2x प्लस के यहाँ पर आएगा 2y इक्वल टू यहाँ पर 5y, y यहाँ से उठाकर इधर ले आएंगे 2x, और यहाँ से माइनस पहली तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3y। y की वैल्यू आ चुकी है, x की 3 है कि y की 2, x अनुपात y। x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी थी 3 और y की वैल्यू 2, ये रेशो आ चुका है। और ये कह रहा है कि 2x माइनस के y बटे 2x प्लस के y का मान क्या होगा। तो 2x माइनस y बटे 2x प्लस y बराबर, x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, y की जगह y की वैल्यू रख देंगे, 2x का x की वैल्यू 3 माइनस y की वैल्यू 2 है बटे 2 और x की वैल्यू 3 और प्लस y की वैल्यू यहाँ पर 2, 3 दूनी 6 होते हैं, माइनस के 2 और 3 दूनी 6 प्लस के 2, यहाँ बचेगा 4, यहाँ होगा 8, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7। यदि a का 90% और v का 30% आपस में बराबर हों, तो यहाँ से यहाँ तक पहले सॉल्व करते हैं। a का 90% और v का 30% आपस में बराबर हों, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, और 30 से 30 से कम 30 और 30 या 90 है, तो a की वैल्यू ये आ गई सामने वाली और b की वैल्यू 3, तो a अनुपात b आ गया हमारा 1 और 3, तथा a का x प्रतिशत b के बराबर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू 1 का x प्रतिशत बट नीचे 100% हटाकर, और b के बराबर है, b का मतलब 3 के बराबर है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, x इक्वल टू यहाँ से जाकर उठकर वहाँ पर, तो मल्टीप्लाई हो गया जाकर, तो 300 आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए की आय बी की आय से, ए की आय हम मानते हैं 2, ए और बी, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4। 1/4 का मतलब है, इसमें देखते हैं ये वाली, ए की आय बी की आय से अधिक है, बी की आय से, तो बी की आय होगी 4, अधिक है तो प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगी 5। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। बी की आय यहाँ पर 1 कम है,
किससे कम है? 5 से कम है, वो गुना परसेंट के लिए 100। 5 दूनी 10, 0, 20%। इसका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कह रहा ए वी से 50% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? ए सॉल्व करते हैं। ए और बी हमने ये मान लिया, और बी ये कह रहा ए बी से 50% अधिक है, तो 50% की फ्रैक्शन होती है 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2। वी से अधिक है तो बी, नीचे वाला ये आंसर हो जाएगा बी। इसके जो नीचे 2 है ये बी का हो गया मान, अधिक है तो प्लस 1 कर लेंगे, 3 हो गया ए का मान। ये आएगा रेशियो दोनों का। ये कह रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम है? वी ए से कितना प्रतिशत कम है? 1। कितने से कम है? 3 से कम है। परसेंट के लिए 100। इसका आंसर जो आ जाएगा, काटेंगे 3 तिया 9, बचा 1, 3 तिया 9 पॉइंट, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। इसका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। कोई दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 25% अधिक है तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? दो संख्या हमने मान ली, अब ए और बी। फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं पहले। 25%, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ठीक है। तीसरी संख्या, कोई दो संख्या हैं जो तीसरी संख्या से अधिक हैं, तो ये मान लो। अब देखते हैं। हमने माना ये पहली है, ये दूसरी। पहले पहली को याद कर लेते हैं। पहली हमने मानी 5, तो 5 तो ये है। अगर 5 ये है, ये प्लस अधिक है तो 6, और फिर इसे मानते हैं ये 25% है। 25 मान 1/4। अगर ये 4 होगी, ये 4 होगी तो 1/5, जो खाली स्थान रह गया उसकी आप ये भर देंगे खाली स्थान पर। इसके बाद 5, इसके बाद 5, इनकी गुणा कर लेंगे आपस में। 6 पंजे 30, 55 25 और 520। इनको काट लेंगे। 5 30, 55 25 और 520। ये बन गया कंपलसरी रेशियो। तो ये कहना चाह रहा, बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत है? दूसरी संख्या, ये पहली संख्या का, पहली संख्या मतलब 6 का, 6 का 5% के लिए 100 काटेंगे, ये होगी 500। 500 बटे 6, 6 से काटेंगे, 6 8 48। नहीं सॉरी, मुझे गलत पड़ा यहाँ पर। 5 पहली संख्या का है, तो पहली संख्या, ठीक है, और ऊपर आ गई 6। ये 600 होगी, 600 काटेंगे 5 से, तो 600 बटे 5। पाँच से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर बचा 1, पीछे आ गई 0। 5 दूनी 10, 0। चलो क्वेश्चन अगले पर बात करते हैं, 11वें पर। कोई दो संख्या तीसरी संख्या से 40% तथा 40% कम है। ए बी सी, तीन संख्या में ये मान ली। तीसरी संख्या से 40% अधिक है, कम है, तो हमने मानी ये 100 थी, ये 40% अधिक है तो 140 होगी। सॉरी कम है तो 60। फिर कह रहा है ये 40% कम है, सॉरी यहाँ पर आएगी
100 यहाँ पर आनी है और 60 यहाँ पर। पहले के लिए पहला रखना है हमको, दूसरे के लिए दूसरी रखनी है। दूसरी हमने मान ली ये संख्या 100 थी हमारी दूसरी, और इससे अधिक है, कम है 40%। तो 40% के जो 54 बची होगी। अब 54 बची होगी तो 54 यहाँ पर रख देना है हमें खाली स्थान पर, और खाली के पड़ोस में इसके 100 रख देना है। आपस में इसकी गुणा करेंगे। पहले काटते हैं 0 से 0, फिर काटते हैं 2 से 27 बार, 2 से 27 बार, 2 से काटते हैं 50 बार। ये रेशियो हो गया कितना, 6, 10 और 10। और ये रेशियो हो गया कितना, 27, और ये 27, और ये हो गया 50। गुणा कर लेंगे। 6 सत्ते 42 का 2, 4 हासिल, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, और 270 ये हो गया, और ये हो गया 500। तो कहना चाह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, अधिक हो रही है यहाँ पर। तो सॉरी, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, मैंने अभी चेक किया था। कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, जो लिखने में थोड़ी मिस्टेक। अगले देखते हैं। एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 से 5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया, तब परिणामी उत्तर में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा। गुणा करनी थी 3/5 से, और गुणा कर दी उसने 7/4 से। एक काम करो, इसमें ले लो एलसीएम इन दोनों का। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो इसका एलसीएम आएगा। ऐसी संख्या लेनी है जो संख्या 4 से कटे और 5 से भी कटे। तो ऐसी संख्या 20 है, एक छोटी 20 की गुणा कर देंगे दोनों में। 5 चौक 20 हो गया, और 4 पंजे 20 हो गया। इन दोनों की गुणा कर देंगे। 4 3 12, इन दोनों की गुणा हो जाएगी 7 15 35। संख्या इतनी अब और इतनी हो गई, इतनी थी इतनी हो गई। इनमें अंतर क्या आया, अंतर आया 3 और 2, 23 का अंतर आया। 23 का अंतर कब आया इसमें, संख्या आनी थी 12, आ गई 35। तो 12 आनी थी और गुणा 100% के लिए। तो 4 3 12 हो गया, और 4 गया 25 बार। 25 ये होते हैं 75, 7 हासिल, 25 दूनी 50, 50 और 7 57, नीचे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 2, पीछे 7 आ गया, 27 हो गया। 3 निम 27, और 3 एकम 3, बचे 2, और नीचे आ गया 3%। 191 सही, 2/3%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में लिखा हुआ ए की आय बी की आय से 60% अधिक है। तो ए और बी और सी, इसमें सी है। तो हमने बोला 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ये कह रहा ए की आय बी की आय से 60% अधिक है। 60% की फ्रैक्शन होती है 20 से 60 और 20 पंजे 100, 5 3/5। ए की आय बी की आय से अधिक है, बी की आय हमने वाली 5 और अधिक है +3 कर दिए, तो क्या होगी 8। और कह रहा फिर, और सी की बी और सी की कुल आय से 45% अधिक है, कम है। 45% कम है। बी और सी की आय से 45% कम। कितनी आय टोटल दोनों की, 13। अगर 13 है, 13 का 45% निकाल लेते हैं, नीचे 100। %45 की फ्रैक्शन तोड़ते हैं अब। 45% फ्रैक्शन होता है 5 × 45 और 5 0 0, 20 9/20। अगर 20 ये संख्या थी, इन दोनों का योग कितना हो गया 13, लेकिन वो 13 नहीं है।
उन दोनों का योग तभी तो आएगा 13। तो 13 की यहाँ गुणा कर लेते हैं हम, ऊपर और नीचे। 13 दूनी 26, 260 और 13 निम्मा 9 3 27 का 7, 2 हासिल और 9 एकम 9 और 2 11, 117 इन दोनों की आय का योग। यहाँ खाली स्थान पे 117 रख देंगे, यहाँ खाली स्थान पे 5 रख देंगे। इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे। तो 8 7 56 का 6, 5 हासिल, 8 एकम 8 और 5 से 3 1 हासिल, 8 एकम 8 और 1 9। इसकी गुणा इसमें करेंगे, 5 7 35 का 5, 3 हासिल, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 एकम 5 रेस हो गया। और इसमें गुणा करेंगे इसकी 5 0 0, 5 30 का 0, 3 हासिल, 5 दूनी 10 13, ये हो गया 1300। यह करा ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देखते हैं कितने प्रतिशत कम है। 300 और 300 और 364, इसमें से इतने हटाएंगे 364 और 1300 से कम है परसेंट के लिए 100, 0 से 0 खत्म हो गए और वही मिस्टेक, सॉरी मैं इस क्वेश्चन को आपको देता हूँ, अगर नहीं होगा तो मैं ग्रुप अपने में डाल दी दूँगा इस क्वेश्चन को। थोड़ी जगह यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है तो मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। कौन सी संख्या 100 के 80% से 30% कम है। कौन सी संख्या है ऐसी जो 100 के 80% से 100 का 80%, 100 का 80% करेंगे तो कितना, 0 0 0 से 0 खत्म और 0 0 खत्म, ये हो गया 80। और 80 जो आया है इसके इससे भी 30% कम। देखते हैं 0 से 0 खत्म आती है 24, मतलब कि 24 कम है। कौन सी संख्या है ऐसी 24 कम। अगर हम 56 में से 24 घटाते हैं, इन दोनों जोड़ 80 होना चाहिए। तो 56 और 24 एक हासिल, 5 6 7 8 80। तो इसका जो सी ऑप्शन जो है 56, ये आंसर हो गया इसका 56। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा। कोई सी संख्या 100, कौन सी संख्या है ऐसी 100 के 80% से, 100 का 80% हो गया, 80% ये हो गया, 80% मतलब 80 आ गया, से 30% कम है। 80 आ गया, 80 का भी 30% निकालना है, ये आ गया 24। 24 में उस संख्या को जोड़ लें, 80 में से 24 हटा दें तो भी 80 में से 24 हटा देंगे तब भी आंसर आ जाएगा 6 5 56। तो ये 56 ऐसी संख्या है। यदि किसी संख्या के 70% में से 90 हटा दिया जाता है तो 120 आता है। कोई संख्या है x के 70% हटाकर नीचे 100 में से 90 हटा देते हैं तो कितना आता है, 120 आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कर लेता हूँ बटे 0 से, यहाँ 0 खत्म हो गया, वहाँ उसकी गुणा करूँगा मैं, कितना आएगा 7x माइनस के, ये कितना हो गया 900, नीचे कितना बचा 10x, इधर गुणा इसकी इधर में होगी, यहाँ 120। यहाँ देखें तो 7x यहाँ से इधर को लेकर आएंगे, इसको इधर को 1200 माइनस के 900 इक्वल टू 1200। यहाँ से इसको उठा कर इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2100। 7x इक्वल टू 2100 और 2100 को 7 से काटेंगे, 7 3 21, 300, x का मान आ गया 300।
x इक्वल टू 300 आ गया, तो ये पूछना चाहता है कि संख्या का मान ज्ञात करें। संख्या 300 है वो संख्या। इसका ऑप्शन नंबर ए आ गया है। किसी संख्या में शांतनु कम से 40% कम अंक प्राप्त करती है। ये वो टाइप है जो हर पेपर में पूछा जाता है। इसको आप थोड़े ध्यान से सीखें। शांतनु, ये शांतनु है कोई, और कमल है। ये कहना चाहता है कमल से, शांतनु कमल से 40% कम अंक लाती है, मतलब कि 60 लाती है, ये 100% लाता है। ठीक है, इसको तोड़ लेंगे फ्रैक्शन में। 0 0 खत्म, ये आ गया 3, 2 से कटकर, ये 2 से कटकर आया 5। ठीक है, तो बताओ कमल शांतनु से कितने प्रतिशत कम अंक लाती है, अधिक अंक लाती है शांतनु से। तो बताओ कमल शांतनु से कितने प्रतिशत अधिक अंक लाती है। कमल कितने प्रतिशत लाती है, 2 अंक अधिक लाती है। कितने से, 3 से लाती है, बोला 100% के लिए। इक्वल टू, ये हो गया 200, नीचे आ गया 3, 200 से इसको काटेंगे, 3 6 18, बचा 2 0, 3 6 18, 66 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी। ये लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए कुछ, जिसमें एक होमवर्क भी है, तो देखेंगे ध्यान से। ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है और बी की आय सी की आय से 20% कम है। ए, बी और सी 40% की फ्रैक्शन देखते हैं, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, और 20% की फ्रैक्शन देखते हैं, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। रियल ये मानते हैं ऊपर जुड़ रहा तो जोड़ेंगे, घट रहा तो घटाएंगे। यहाँ जुड़े हुआ सब में, यहाँ पर घटा हुआ है, तो देखते हैं। यह कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। 5 से 20 से अधिक है, तो 5 और 2 7। और इसमें कह रहा है बी की आय सी की आय से 20% कम है। सी की आय से, सी की हमने माना 5 है, एक कम है तो 4 हो गया, जो खाली स्थान है उसकी यहाँ पर बराबर वाला रख देंगे 5। ये हो गया 7 चौक 28, ये हो गया 5 चौक 20, ये हो गया 5 25। ये आ गया रेशियो। तो कहना चाहता है ये क्या, ए और सी की आय का अनुपात। ए और सी, ए की 28 आ गई और सी की आ गई 25। इसका ऑप्शन नंबर सी। सो 18 में देखेंगे, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की आवश्यकता है और वह 24% अंक लेके आया तथा 18 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। तो उत्तीर्ण अंक कितने थे। कोई बंदा किसी भी परीक्षा में 100% अंक होते हैं, चाहे वो 400 हो, चाहे 500 हो, चाहे 600 हो, वो 100% होते हैं। और वो कहता है कि 36% पर पास हो सकता है कोई बच्चा। अगर 100% अंक हैं, उसमें से 36% पर पास हो सकता है, लेकिन लेकर कितने आया है वो, लेकर आया है वो 24%। तो कितने नहीं लेकर आया वो 12 नहीं लेकर आया। जब 12 नहीं लेकर आया तो वो कितने से फेल हो गया, 18 से, 18 नंबर से। और इसको 1% का मान निकालेंगे पहले से। 6 दूनी 12 हो गए, 6 3 18 हो गए, 2 को यहाँ से वहाँ ले जाएंगे और 1% बराबर रह जाएगा कितना, 3/2। इसे कर लेंगे 100%। 100% इक्वल टू 3/2 और परसेंट के लिए ऊपर 100। 2 से काटेंगे इसको, ये गया 150 बार। तो वो 150 अंक थे 100%। जब 150 अंक थे तो कहना चाहता कि उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं। तो 150 में से लाएगा जितने, 150 में से लाएगा जितनी भी लाएगा, 36% लाने उसमें पास होने के लिए, 36% 150 का, नीचे 100। 4 से काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे पहले,
फिर 2 से काटेंगे इसको 18 बार, 2 से काटेंगे इसको 5 बार, 5 से काटेंगे इसको 3 बार, 58 54, 54%, प्रतिशत नहीं 54 अंक लाने होंगे उसको पास होने के लिए। 54% मतलब सी ऑप्शन। एक छात्र ने क्वेश्चन नंबर 19 है ये। एक छात्र ने 30 अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से फेल हो गया। 100% उसे लाने थे लेकिन 30% लाया, फिर भी वह फेल हो गया कितने से? 45 से। और दूसरे छात्र ने 42% अंक लाया 100 में से, वो लाया 42%, लेकिन वो कितने पास होने से कितने फालतू लेकर आया? 45। इनमें अंतर देखेंगे दोनों में। इनमें अंतर 15 का है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो गया 90। ये प्रतिशत है, तो यहाँ से 1% का मान लेकर आएंगे पहले। तो 15 छक्के 90 6, 1% इक्वल टू हो गया 6, और 100% का मान हो गया कितना? 600। वो कहना चाहता है तो पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है, ज़रूरत है। 30% लेकर आया और 45 अंकों से रह गया, तो 30% तो इसका निकालेंगे पहले। परसेंट रहेगा 100, 0 से 0 खत्म, 6 18, 180 ले आया। 30% का माना 180 हो गया, लेकिन 45 से फेल हो गया, तो 45 इसमें जोड़ देंगे। कितना हो गया? 225। 225 कहाँ ऑप्शन में? सॉरी, ये वाला 225 था, ये हो गया बी ऑप्शन। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 20 है। एक आदमी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 सॉरी एक आदमी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तब गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? इसका आंसर आप सभी लोगों को देना है होमवर्क में। कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर किसी बच्चे का कोई भी कैसा भी डाउट है मैथ को लेकर के, तो अपना कमेंट डाल सकते हैं, हम उनके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और कोई ऐसा बच्चा हो जो बहुत ज़्यादा वीक हो मैथ में, तो वो भी कमेंट करे और हमारे व्हाट्सएप से जुड़ने की पूरी कोशिश करें, जिस पर फुल सॉल्यूशन मिलता है हर एक सवाल का। तो जय हिंद, बाय बाय, टाटा।